कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफी आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानू के नए नोवेल चैप्टर्स में। पिछले चैप्टर जरूर से देखते आना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं हूँ ना, मैं क्लियर कर दूंगी सब। नेक्स्ट चैप्टर्स बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आंख कान खोल के बैठिए। अब वक्त है वीडियो स्टार्ट करने का। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यान हुआंग वालों को देखते हैं जो कि शानशू सिटी में आ चुके होते हैं। वहीं पर होंग चैन अपनी सीनियर बेटा जोंगकुई से पूछ रही होती है कि तुम्हें कितने डिसाइपल्स मिले, जिस पर तभी जोंगजियांग और जोंगकुई दोनों ही कहते हैं कि वैसे तो 6 और 7 मिले हैं, लेकिन उनमें से कुछ कैचअप नहीं कर पाए। तो वैसे यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि शानशू सिटी जोंगकुई के तियानहुआंग का 9th ब्रांच हॉल भी है। और इसका पता चलने के बाद होंगचन जोंगकुई से कहती है कि ब्रदर आपने ये तो बहुत अच्छे से छिपाए रखा, ये शानशू एंशिएंट सिटी मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर तभी जोंगकुई भी हंसते हुए इससे कहते हैं कि वैसे तो मेरे तियानहुआंग के 9th ब्रांच हॉल को ढूंढने में लगी हुई थी, है ना। उनकी इस बात को सुनकर होंगचन हैरानी के साथ उनसे पूछती है कि क्या सच में ये जगह आपके तियानहुआंग का 9th ब्रांच हॉल है। जिस पर तभी जोंगकुई उससे कहते हैं कि अरे ना ना, ऐसा तो नहीं है, वैसे मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। जिसके बाद तभी वहाँ पर जोंगकुई के आदमी आ जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि होली लॉर्ड रेस्क्यू किए गए लोगों को अच्छे से अरेंज कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर रेस्क्यू हैंग्यू के लोगों को ही किया गया है, मतलब कि एल्डर्स और ट्रू डिसाइपल्स को। हाँ, तो उनकी बातों को सुनने के बाद जोंगकुई उनसे कहते हैं कि अब मैं होली लॉर्ड कहलाया नहीं जा सकता, मैं यान हुआंग का एक एल्डर हूँ। जिस पर तभी वो लोग कहने लगते हैं कि जैसा आप कहें। जिसके बाद वहाँ पर वू सांतोंग, एल्डर वूया, मास्टर त्यांजोंग और उनकी बेटी यूएर आ जाती है। शानशू एंशिएंट सिटी को देखने के बाद वू सांतोंग एल्डर वूया से कहने लगते हैं कि ये जगह साउथ चू में हमारे लिए एक टावर बनने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। उनकी इस बात पर तभी सू फैमिली एल्डर कहने लगते हैं कि वैसे मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी किलिंग फॉर्मेशंस को देखा है, ये तो मानना पड़ेगा कि जोंगकुई ने इस जगह पर बहुत सारी मेहनत की है। जिसके बाद तभी वहाँ पर येचन आ जाता है और उसके साथ लिंगिर भी होती है। और एल्डर्स की बातों को सुनने के बाद येचन उनसे कहता है कि तो ये जगह एक टावर है जहाँ से कि हम काउंटर अटैक करेंगे। और तभी येचन के साथ लिंगिर को देखकर वो सांतोंग कहने लगते हैं कि हम तो इतने ज्यादा बिजी थे, पर तुम्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का टाइम कैसे मिला। अब लिंगिर को करीब से देखने के बाद अचानक से वो सांतोंग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे बाल तो सफेद थे, है ना। ये सुनकर तो खुद लिंगिर भी हैरान हो गई थी और वो वू सांतोंग से पूछती है कि आपने आखिर मुझको कहाँ देख लिया। जिस पर वू सांतोंग उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें नॉर्थ चू में देखा था, पर तब तुम्हारे बाल सफेद थे। अब उनकी बातों को सुनने के बाद एचन समझ जाता है कि यहाँ पर मास्टर शुनेर की बात हो रही है, क्योंकि लिंगिर और मास्टर शुनेर बहुत हद तक एक जैसी दिखती है। अब मास्टर की बात सुनकर एचन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो जल्दी से वू सांतोंग से पूछता है कि आखिर आप उनसे नॉर्थ चू में कब मिले। जिस पर वू सांतोंग उसे बताते हैं कि मुझे मिले तो बहुत टाइम हो गया। अब एचन को इतना ज्यादा बेचैन देखकर होंगचन उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम अपने मास्टर की चिंता मत करो और इसे हम रैन हुआंग वालों पर छोड़ दो, मुझे विश्वास है कि उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। उनकी इस बात पर येचन उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपके हार्डवर्क के लिए थैंक यू, लेकिन आप ये जितना जल्दी कर सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ चू बहुत बड़ा है और इसकी फोर्सेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए ही मैं उनके लिए परेशान हूँ। जिस पर होंगचन उनसे कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद तभी एकदम से ग्रैंडफादर त्यांजोंग की बेटी यूएर की नजर लिंगिर पर पड़ती है और वह हैरानी के साथ येचन से पूछती है कि आखिर ये प्रीटी गर्ल कौन है। जिस पर तभी येचन भी मुंह बनाते हुए उनसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, क्या कोई मैटर है। जिस पर तभी लिंगिर ब्लश करते हुए येचन से कहती है कि अपना मुंह बंद करो। अब ये सुनते ही यूएर भी ब्लश करते हुए येचन से कहती है कि तो फिर तुम मुझसे शादी कब करोगे और मेरे हस्बैंड कब बनोगे। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब यूएर और येचन पहली बार मिले थे तो उनके बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, और अभी ये लड़की यूएर जो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, असल में वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है। और यूएर के फादर जो की एल्डर त्यांजोंग है, उन्होंने यान हुआंग के साथ अलायंस करने के लिए येचन के सामने एक कंडीशन रखी थी, और वो ये थी कि येचन को उनकी बेटी यूएर से शादी करनी पड़ेगी। पर येचन ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था और उसने ये कहा था कि उसके दिल में पहले से ही कोई है, और इसीलिए येचन ने यूएर को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब जब इस बात का पता यूएर को चलता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसने येचन को इसके लिए बहुत ज्यादा पीटा था। जिसके बाद वो येचन से बदला लेने के लिए उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए ये कहो कि मिस यूएर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर तब उस यूएर ने येचन से कहा था कि तुम्हारे ऐसा कहने के बाद मैं तुम्हें रिजेक्ट करूंगी और तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। जिसके बाद येचन को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, पर तभी लास्ट टाइम पे यूएर मुकर जाती है और वो कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए वेट करूंगी। यूएर तो येचन के साथ सीधा खेल गई थी। उसकी इस हरकत पर तो येचन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब उनके बीच ऐसा सब हो रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स भी मौजूद थे, तो इसी बात को लेकर यूएर अभी येचन से कहती है कि क्या तुम भूल गए तुमने मुझे प्रपोज किया था।
वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने की सब कुछ देखा है। अब यूविर की ऐसी बातों को सुनकर लिंगिर तो मुंह फुलाने लगती है और उसे पूरा विश्वास था कि येचन ने ही कुछ किया होगा। जिसके बाद अपना गुस्सा उतारने के लिए लिंगिर येचन को जोरों से नोचते हुए कहती है कि बहुत प्रपोज कर रहे हो सबको, हैं? जिस पर तभी येचन उससे कहता है कि अरे ये सब तो एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद वहाँ पर जोंगजियांग आकर येचन से कहते हैं कि हॉली लॉर्ड, वैसे तो सारे लोगों को बचा लिया गया है और वो सभी खतरे से भी बाहर है और फिलहाल के लिए वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन शुफू और उस लिटिल बॉय शियुन के मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप खुद ही आकर देख लीजिए। जिस पर तभी येचन लिंगिर से दूर भागते हुए कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद तभी लिंगिर गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेती है। वही येचन कहता है कि चलो दूसरे से मिलने चलते हैं। वही दूसरी तरफ यूविर पता नहीं क्यों ब्लश करते हुए यूविर की तरफ देख रही होती है और जिसके बाद तभी वो एकदम से टर्न होकर होंगचन की तरफ देखने लगती है। अब पता नहीं वो क्या देख रही थी, लेकिन उसके ऐसे देखने की वजह से होंगचन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो भी ब्लश करते हुए कहने लगती है कि ऐसे क्या देख रही हो। जिसके बाद तभी येचन और लिंगिर बाकियों से मिलने के लिए आ जाते हैं। येचन को दोबारा से सही सलामत देखकर सारे 2 डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद तभी नी फेंग येचन से कहने लगता है कि ब्रदर, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पर तभी येचन उन सभी से माफी मांगता हुए कहता है कि मेरी वजह से तुम सभी को भी इतना सब कुछ सहना पड़ा। पर तभी वो सभी येचन से कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, ये तो एक पागल कुत्ता है जो कि किसी को भी देखकर उसके पीछे काटने के लिए दौड़ता है। हम सभी तुम्हें दोबारा से देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद तभी उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये हम पर कितने भी हमले क्यों ना कर ले, पर हम उससे डर कर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। उसने अभी तक जो कुछ भी किया उन सब चीजों की उसे 100 गुनी कीमत चुकानी होगी। अगर उसने नाइफ से हमें 1 कट लगाया है तो मैं उसको 1 नहीं बल्कि 10 कट लगाऊंगा। जिसके बाद तभी येचन उन सभी से शुआंग और सीतोनन के बारे में पूछता है। जिस पर तभी नी फेंग येचन को बताता है कि मास्टर के हैंगी छोड़ने से पहले ही उनकी फैमिलीज ने उन्हें वापस ले लिया। जिस पर तभी येचन कहता है कि उनकी फैमिली प्रोटेक्शन के साथ वो दोनों सेफ रहेंगे। लेकिन तभी नी फेंग थोड़ा परेशान होते हुए येचन को बताता है कि वैसे हमें ब्रदर ली हुई और सिस्टर नांगों की कोई भी खबर नहीं मिली, इसीलिए अब मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है। ये सुनकर येचन भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि बुरी खबर मिलने से खबर ना मिलना ही बेहतर है। वैसे चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। जिसके बाद तभी उन लोगों को वो तैंग और शियुन की आवाज आती है, जहाँ पर कि शियुन चिल्लाते हुए येचन से कहता है कि वही येचन, जल्दी आकर मेरी आंखों को चेंज करो और मुझे देखने दो कि तुम मोटे तो नहीं हो गए। जिस पर तभी येचन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं बस अभी आया। जिसके बाद तभी येचन लिंगिर से भी कहता है कि लिंगिर थोड़ा वेट करना, मैं अभी उन दोनों को हील करके आया। इतना कहकर वो बस लिंगिर को हक करने ही वाला था कि तभी एकदम से लिंगिर उसको एक जोरदार किक मारती है और वो चिढ़ते हुए इससे कहती है कि मेरे कान के पास ज्यादा मत चिल्लाओ और जाकर उनको और अपने आप को हील करो। फिर येचन उनके पास जाता है और वो जाकर शियुन से कहता है कि मेरे पास एक पर्पल प्यूपिल आए है और दूसरी ब्लू प्यूपिल आए, तो बता दो मैं कौन सी लगवानी है। जिस पर शियुन कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं दोनों ही लगवा लूं। फिर थोड़ी देर बाद शियुन एटीट्यूड के साथ बाहर आता है और कहता है कि तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इतने दिनों बाद फिर से डे लाइट को देख रहा हूँ। जिसके बाद वो टशन मारते हुए अपनी आंखों को बाकी सभी को दिखाता है और कहता है कि तो बताइए कैसा लग रहा है, क्या मैं पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। लेकिन शियुन को देखकर बाकी सब तो बहुत गंदा सा रिएक्शन देते हैं। वही नी फेंग कहता है कि क्या बकवास है। अब उनके रिएक्शन को देखकर शियुन को अच्छा नहीं लगता और उनसे कहने लगता है कि अरे गाइस क्या हो गया, सच सच बताओ, क्या ये कूल नहीं लग रहा है? एक ब्लू आई और एक पर्पल आई, कितना ज्यादा अमेजिंग है ना? अब उसकी बातों को सुनकर तभी नी फेंग उस पर एक जोक क्रैक करते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा ही कूल बन रहे हो तो फिर तो तुम्हें शियुन नहीं बल्कि शीलाओ माँ बुलाना चाहिए। तो ये शीलाओ माँ का मतलब चाइनीज में कुछ फनी सा होगा, बट हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर लिंगिर को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। इसके बाद नी फेंग उसको ओल्ड हाइट कहकर चिढ़ाने लगता है और वो बहुत जोरों से हंसता है। उसकी इस बात पर बाकी सारे डिसाइपल्स भी हंसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद तभी शियुन नी फेंग के साथ फाइट करने के लिए आता है और कहता है कि नी फेंग के बच्चे तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है ना? जिस पर तभी नी फेंग उसको शांत करते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। वो सभी पहले जैसे ही हंसी मजाक करने लगे थे। जिसके बाद तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम येचन को एल्डर शुफू के पास देखते हैं, जहाँ पर कि वो उनको अपनी 2 फायर से हील कर रहा था। वही एल्डर शुफू येचन को बताते हैं कि उन्होंने मेरी पूरी कल्टीवेशन बेस को रियून कर दिया, मुझे डर है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जिस पर तभी येचन उनसे कहता है कि डोंट वरी अंकल, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब एल्डर शुफू को हील करते हुए येचन को पता चलता है कि सियन ने एल्डर शुफू की सिर्फ दांतियान को ही नहीं बल्कि उनकी मेरिडियंस को भी तोड़ दिया है। ये जानकर अब येचन को सियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद येचन ताइकू को बुलाता है और कहता है कि लॉर्ड लॉन्ग, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि फाउंडेशन को वापस लाया जा सके और साथ ही मेरिडियंस को भी कनेक्ट किया जा सके? ये सुनकर ताइकू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो येचन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मेरिडियंस किसने तोड़ दी? जिस पर तभी येचन उसे बताता है कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे हैंग्यू के एक एल्डर जिनका नाम एल्डर शुफू है, उनके साथ ऐसा हुआ है। अब ये सुनने के बाद ताइकू येचन से पूछता है कि आखिर कौन इतना ज्यादा बेरहम है कि उसने किसी की कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर येचन ताइकू को बताता है कि ऐसा इनके अलावा कौन कर सकता है। फिर ताइकू येचन से कहता है कि एक इविल ड्रैगन सोल का होस्ट
दोस्त ही ऐसा सब कर सकता है। हाँ, तो रही बात इनकी कल्टीवेशन को वापस लाने की, तो अगर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर सके तो इससे इनकी निर्वाणा ट्रिगर हो जाएगी, जिससे ये ट्रांसफॉर्म और इनकी मेरिडियंस रीशेप हो सकती है। अब हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सुनकर ये जन कहने लगता है कि अब ये कल्टीवेटर नहीं रहे और इतनी पावरफुल थंडर स्ट्राइक से इनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। ये तरीका उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। जिसके बाद तभी एकदम से ताइको ये जन से कहने लगता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे पास एंशिएंट एम्परर डिसॉल्व बॉडी सोर्स है, तो अगर तुम इन्हें अपना कुछ एसेंस और ब्लड दे दो तो शायद इनकी मेरिडियंस फिर से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन इसके बाद तुम्हें इनकी दान सी को रीशेप करने में हेल्प करनी होगी और फिर एसेंस को जबरदस्ती इनके अंदर इंजेक्ट करना, जिससे कि इनकी पल्स को फोर्स करे, और ऐसा करने से धीरे धीरे इनकी कल्टीवेशन फाउंडेशन दोबारा से रीगेन हो जानी चाहिए। जिस पर तभी ये जन ताइको से पूछता है कि धीरे धीरे इससे आपका मतलब क्या है। जिस पर तभी ताइको से बताता है कि इस मेथड से इनकी सारी कल्टीवेशन फाउंडेशन वापस नहीं आ सकती, इसीलिए उन्हें अब भी दोबारा से कल्टीवेशन फाउंडेशन को वापस लाना होगा। अब उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ये जन कहने लगता है कि वैसे ये तरीका हेवनली ट्रिब्यूलेशन से ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो चलो अब इसको ट्राई किया जाए। और इतना कहते ही ये जन अपना ब्लड और एसेंस उनके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। ये जन एल्डर शूफू की मेरिडियंस को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और बहुत देर तक ऐसा करने के बाद ये जन एल्डर शूफू से चिल्लाते हुए कहता है कि अंकल इमॉर्टल फायर को रिसीव करिए। और फिर ये जन की इस बात को सुनकर एल्डर शूफू बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब ये जन का ये आइडिया काम कर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद एल्डर शूफू हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि क्या ये ठीक है। जिसके बाद तभी ये जन हंसते हुए एल्डर शूफू को बताता है कि मेरे हैंग्यो आने से पहले मैंने ऐसे ही मेरी दानहाई को ओपन किया। और ये सुनकर एल्डर शूफू ये जन से कहते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसीलिए ही तुम्हारी वाइटैलिटी सेम लेवल के दूसरे डिसाइपल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर एल्डर शूफू ये जन से पूछते हैं कि क्या सारे टू फायर्स के पास ऐसी ही एबिलिटीज होती है। जिस पर तभी ये जन अंगड़ाई लेते हुए एल्डर शूफू से कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट अंकल, मेरी टू फायर एक इमॉर्टल फायर है। इतना कहकर वो एल्डर शूफू को बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शूफू हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या कहा, इमॉर्टल फायर? इस लड़की के पास तो बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं। एल्डर शूफू इसी हैरानी के साथ येचन को बस देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिंगिर को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर येचन आ जाता है और उसे देखकर लिंगिर उससे पूछने लगती है कि अरे बहुत देर हो गई है, तुमने अभी तक रेस्ट नहीं किया, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर येचन उससे कहता है कि मैं इतनी रात को तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? अब येचन की इस बात को सुनकर लिंगिर ब्लश करने लगती है। जिसके बाद येचन जंप करते हुए लिंगिर के बेड पर आ गिरता है और कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा थका देने वाला था, मैं सच में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, पर अब फाइनली मैं रिलैक्स कर पाऊंगा। अब येचन को अपने बेड पर देखकर लिंगिर को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है और फिर वो येचन से कहने लगती है कि तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं किसी दूसरी जगह पर चली जाऊंगी। और अब बस वो इतना कहकर जा ही रही होती है कि तभी एकदम से येचन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। अब लिंगिर को भी कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर येचन कर क्या रहा है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगिर सीधा येचन के ऊपर गिर जाती है और फिर येचन को अपने इतना करीब देखकर लिंगिर तो शर्म से लाल हो गई थी, पर येचन तो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मैं बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर किसी और सीन से शुरू होगा, इस वाले सीन से नहीं, तो प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। सच में रियल चैप्टर में इतना ही दिखाया गया है कि लिंगिर येचन के ऊपर गिर गई, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। हाँ, तो होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स भी अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। अपना बहुत सा ख्याल रखना और मैं सोफिया आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।